आज मार्केट का सेटअप जो है ना वो थोड़ा सा मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। हाँ। उसका रीज़न बताता हूँ मैं हाँ, क्यों। हाँ, हाँ। क्योंकि ठीक है, एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू कर रही है, 711 करोड़ की सेलिंग हुई और डीआईएस ने उसके सामने बाय किया, 537 करोड़ का बाय किया। तो नेट नेट जो है सेलिंग ही थी एफआईएस की, फिर भी इंडेक्स ठीक ठाक रहा, कोई बहुत ज़्यादा गिरा नहीं। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत है। बार्स देखिए आप एफआईएस के, तो अब पूरा रेड का तड़का है, उसमें ग्रीनरी है ही नहीं कहीं भी। लेकिन इतनी सेलिंग के बाद भी मार्केट कुल मिला के 2% गिरा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको भी पॉजिटिव ले रहा हूँ। लेकिन मैं जो पॉजिटिव डेटा ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ एफएनओ में जो डेटा आ रहा है। पहले तो आप एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स के डेटा लेकर आइए। 424 करोड़ की कल बाइंग हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स में, और स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा सा चेंज बिका है, करीब करीब 82 करोड़ का। लेकिन ये जो प्रोफाइल है इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक्चुअली सुबह 10-15 मिनट लगाता हूँ सिर्फ ये डेटास को इंटरनली देखने के लिए कि इसमें इंटरनल्स क्या हो रहे हैं। और एनएससी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से एनएससी ने जिस तरीके से डेटा देना शुरू किया है ना, हैट्स ऑफ। और स्पेशली जब से वो नए सीईओ आए हैं, आशीष चौहान जी, बिल्कुल मतलब इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है डेटा में, इसका कोई मुकाबला नहीं। अब देखिए लॉन्ग शॉर्ट देखिए, लॉन्ग्स कटे हैं कल 1144, लेकिन शॉर्ट्स 7337, 53% शॉर्ट पर आ गए हैं हम, 47% लॉन्ग पर। अब पिछले 4 दिन का आप शॉर्ट पोजीशन देखिए एफआईएस की नेट शॉर्ट। शुरुआत हुई थी 40,000 कॉन्ट्रैक्ट से 3 अगस्त को, उसके बाद हम आ गए 25,000 कॉन्ट्रैक्ट पर, आशीष उसके बाद आ गए 18,000 कॉन्ट्रैक्ट पर, कल रह गए सिर्फ 12,000 कॉन्ट्रैक्ट। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि शॉर्ट्स भी थक रहे हैं, मार्केट गिर नहीं रहा है, मार्केट चल नहीं रहा है। ये हम जानते हैं कि मार्केट चल नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि मार्केट, एक तो होता मार्केट चल नहीं रहा लगातार गिर रहा है, मार्केट गिर भी नहीं रहा है। ये इनको तंग कर रहा है जो एफआई शॉर्ट करके बैठे हैं। और कल खासतौर से बैंक, ज़्यादातर शॉर्ट्स बैंक निफ्टी में होंगे, और कल बैंक निफ्टी तो एक्चुअली डे हाई पर बंद हुआ। तो उस लिए मुझे ये डेटा काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, बैंक निफ्टी में क्या किया एफआईज ने, देखिए 390 करोड़ की फ्यूचर्स में बाइंग की और 10,152 करोड़ की ऑप्शंस में खरीदारी की। ये इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। और इसमें जो मैंने नोटिस किया, मैं डेटा देख रहा था, एक बार आप लेकर आइए 45,000 का पुट बैंक निफ्टी का। 45,000 का पुट पहले दिखा देते हैं, उसके बाद मैं इस पर आऊँगा। 45,000 के पुट में कल काफ़ी बाइंग हुई है, क्योंकि इंडेक्स ऊपर था और इसका प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं गिरा, जबकि कॉल के प्रीमियम बल्कि उल्टा फिर भी गिर गए थे। तो इसका मतलब क्या है कि 45,000 पुट के साथ बेसिकली एफआईएस ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स खरीदे और 45,000 के पुट के साथ उसको हेज किया। ये देखिए, ये 45,000 का पुट है। जितनी बैंक निफ्टी में रैली हुई थी उसके हिसाब से इसका प्रीमियम और ज़्यादा गिरना चाहिए था, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है। तो ये बेसिकली क्या हुआ है, कल जो मूव आया है, और क्योंकि कल बैंक निफ्टी का फर्स्ट डिसेंट मूव था, फ्यूचर्स खरीदे गए हैं और उसके सामने आपने हेज किया है 45,000 का पुट खरीद कर। ये बेसिकली जो बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी रही है। और ये अगर आप 45,200 के करीब निकालने लगेंगे तो जो पुट्स लिए ना इन्होंने, वो भी जो हेज लिए वो भी हटाएंगे ये। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी बैंक निफ्टी के, ये मेरे लिए कल का सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है। इसके लिए मैं सेटअप को सिर्फ पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ। विक्स थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि ऑब्वियसली ऑप्शंस खरीदे गए हैं, तो 2% विक्स बढ़ा है। और पुट कॉल रेशियो उल्टा नीचे आ गया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.18 से गिरकर 0.98 पर आ गया है। नॉर्मली 0.9, 0.95 यहाँ पर हमारी मार्केट नॉर्मली एक रैली दिखाती है। बैन का जहाँ तक मामला है आशीष, 2 स्टॉक्स ऐड हुए हैं, चंबल फर्टिलाइजर्स और डेल्टा कॉप, लेकिन उसके सामने 2 बाहर हो गए हैं, पीईएल और जीएनएफसी। तो नेट नेट न्यूट्रल है बैन का मामला भी। जो ऑलरेडी 4 स्टॉक्स बैन में है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो इसके लिए मैं सेटअप को आज पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ। सेटअप को पॉजिटिव मैं इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि जो कल बैंक निफ्टी में रैली आई और जिस तरीके से एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक ने लीड किया, उसके बाद जिस तरीके के डेटा बनकर आए हैं, अगर यहाँ से बैंक निफ्टी ने चलना शुरू कर दिया और कल की अगर पॉलिसी हल्की सी भी डविश आ गई तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी चलेगा फिर। तो इसके लिए आज मैं सेटअप को पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ। ये बात सही है, एफआईएस की लगातार सेलिंग के बावजूद भारतीय बाजार गिर नहीं रहे हैं, ये अपने आप में वाकई पॉजिटिव है। ब्यूटीफुली एब्जॉर्ब हो रही है उसकी सेलिंग और बहुत ज्यादा इंपैक्ट उस सेलिंग का भारतीय बाजारों में नहीं आ रहा। और बाकी रीजंस आर ब्यूटीफुली हाईलाइटेड, क्यों सेटअप समीकरण पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अब लाइए निफ्टी